विस्फोट की घटना के बाद जिस प्रकार से आज हमने स्थगन को स्वीकार करने का जब प्रतिपक्ष का आग्रह आया तो हमने भी सहमति दी कि बिल्कुल हम सब जब सबकी भावना है तो हमने इस स्थगन को स्वीकार करने का आपसे भी आग्रह किया है। और ये शुरुआत से जो एक तरह से हमारे सारे मित्रों ने, प्रतिपक्ष ने, पक्ष ने जो लाइन रखी है, ये हम सबकी संवेदना भी बताती है, भावना भी बताती है कि ऐसे गंभीर मसले पे मध्य प्रदेश की विधानसभा और विधानसभा से जुड़े हुए सारे सदस्यगण निश्चित रूप से पूरी संजीदगी के साथ इन विषयों को चर्चा करने का एक नया अपनी तरह से एक नई धारा निकाल रहे हैं। और ये मैं इनको सबको इस मामले में, चूंकि घटना दुखद है इसलिए बधाई तो नहीं दूंगा, लेकिन ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे भी कभी ऐसी घटना आई तो ये मिसाल बनेगी जिसके कारण से ऐसे संजीदगी वाले विषय पे हम सब मिलकर के कैसे चल सकते हैं। एक के बाद एक सारी चीजों को लेकर के अभी सारी आपके बीच में बात रखी है। और ये बात भी सही है कि भविष्य की दृष्टि से जैसा बताया गया है, आज तो मैं बताना चाहूँगा केवल के 200 बेड तो हमने अपने एम्स से लेकर के और सारी जगह पर रिक्तर से रिजर्व भी किए थे और 1 यूनिट के लेकर के भविष्य में हमको और बाकी जगह भी तैयारी रखना चाहिए। तहसील स्तर पे, जिला केंद्र स्तर पे राहत को लेकर के भी जो बताया गया है कि राहत के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमने भी घोषित किया है और एनजीटी ने भी कोई ऑर्डर किया है। मैं उसका ऑर्डर का परीक्षण कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो एनजीटी भी जो कह रही है वो भी सारी राशि उनको दिलाई जाएगी। और इसके साथ साथ अपने खास करके भविष्य की दृष्टि से ये जो सारे 55 जिले समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ जांच दल गठित करते हुए सारी दूर की जांच मंगवाई। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने विस्फोटक लाइसेंस दिए गए थे अभी तक, इसमें मंडला में 17, दतिया में 4, मुरैना में 5, जबलपुर में 123, शिवपुरी में 10, ग्वालियर में 26, नरसिंहपुर में 6, डिंडोरी में 6, छिंदवाड़ा में 72, कंटनी में 6, शहडोल में 29, अशोकनगर में 7 संस्थानों की जांच हमने एक साथ चालू कराई है। और इसी में हरदा में 12 विस्फोटक लाइसेंस जो दिए गए थे उनकी जांच करके उनको जांच के बजाय उनको पहले सील किया है। और दूसरी बात, आने वाले समय में जो हमने बात कही है कि जैसे रिहायशी फैक्ट्रियों के लिए जो अभी एक विषय बना है, अब अपने बीच में से मैं तो ये चाहूंगा कि भविष्य में अगर इस दिशा में कोई और ठोस कदम करना है तो पक्ष विपक्ष के लोग मिलकर के कमेटी बना करके भी इस दिशा में भविष्य में आप क्या चाहते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार। आपने सबने देखा कि घटना की जानकारी जैसे ही मेरे को कैबिनेट के अंदर मिली और कैबिनेट में लगभग 11-20 के आसपास सूचना की जानकारी आई, हमने कैबिनेट को रोक करके सबसे पहले वहीं एक टीम बनाई। रावदेव प्रताप सिंह जी से कहा कि आप इमीडिएट यहीं से जाइए और उनके साथ साथ 2 अधिकारी जिम्मेदार हमने भेजे कि एक बार एक निगाह में आप जाइए। और चूंकि ये बड़ी घटना है, जिस समय हुई थी उसका नज़ारा तो हम कुछ अंदाज नहीं लगा सकते थे। और मुझे इस बात की संतोष है कि रावदेव प्रताप सिंह जी ने वहाँ जाकर के जो हमको कम्युनिकेशन किया, तब तक हम अपने यहाँ पर सारे के सारे मेडिकल की जो सुविधा दे सकते थे, ग्रीन कॉरिडोर बनाए। जैसे कि चर्चा में आया, मित्रों ने सबने बताया है कि हमने लगभग 100 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस 50 जो हरदा के रास्ते में आने जाने के कौन से मार्ग से पहुँचा है, तो सारे पुलिस प्रबंधन करते हुए और ये जो साधन संसाधन वहाँ पहुँचे। आमतौर पर एम्बुलेंस के साथ ही परिवार के लोग आना चाह रहे थे, तो परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ के रखा गया कि कोई ऐसी घबराहट भी नहीं फैले। और वो जो घायल थे, जो आज मैं जब मीडिया में मिल के आया, एक घायल से एक बहादुर महिला जरूर मुझे मिली, मैं वास्तव में उसको सपोर्ट करना चाहूँगा। वो अपना बारूद बनाने की फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रही थी और हमारे हमीदिया में मिली। तो मैंने कहा आपको मालूम है आपको क्या हुआ? बोले हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं बच गई, मुझे इस बात का संतोष है। पर और भी बाकी लोग भी वहाँ घायल हुए थे, उनकी क्या हाल है, उनकी मेरे को बाकी की खुद का दर्द भूल करके दूसरे की पूछ रही। इसलिए इस पूरे घटना के बारे में मैं जितना बोलूँ वो मैं उसके बारे में बताऊँगा, वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि भविष्य की दृष्टि से इस पे हमारे कदम की बात की जाए। कि घटना की मैंने थोड़ी सी संक्षिप्त छवि बताने का प्रयास किया, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये सरकार के लेवल पे पक्ष विपक्ष की बात न करते हुए जिस ढंग से हमने सबने बात की, हम जो हो सकते हमने सारे प्रबंधन भी किए और हमने कहा किसी को कोई भी
खर्च भी न देना पड़ेगा और जो अच्छे से अच्छा इसका इलाज हो सकता है। हमारे प्रदेश के बाहर भी जाना पड़े तो उनको प्रदेश के बाहर भी ले जाएंगे, सरकार हर संभव मदद करेगी।